हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल मैथ द सॉल्यूशन पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मिश्रण, एलिगेशन अंग्रेजी में कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। जब दो वस्तुएं आपस में या दो से ज़्यादा वस्तुएं आपस में मिलाकर एक मिश्रण बनाई जाती हैं तो उसका भाव या मिश्रण का अनुपात, इस तरह के सवाल कैसे हल करते हैं। तो पहला सवाल जो हम हल करेंगे वो सीधे सूत्र से हल करेंगे, और दूसरे सवाल के लिए हम जो है एक छोटी सी ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों विधियां आप सीख लें। चलिए प्लीज़ पहला सवाल पढ़ें। एक व्यापारी 15 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपए प्रति किलोग्राम भाव की दो चायों को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का भाव 16.550 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए किस अनुपात में मिलाए, अनुपात देखना है। तो सूत्र देखें, इसका होता है पहली वस्तु बटे दूसरी वस्तु, यानी दोनों का अनुपात बराबर होता है मिश्रण का भाव अनुरूप, इसी अनुरूप कह लें इसको, दूसरी वस्तु का भाव। इसका मतलब हुआ कि इसमें से जो ज़्यादा हो वो घटा दें, पहले पीछे से कोई मतलब नहीं। दूसरी वस्तु का भाव बटे, इसमें भी होगा मिश्रण का भाव, और ये हो जाएगा पहली वस्तु का भाव। तब इनका अनुपात मिल जाएगा, वस्तु का भाव। इसी में आप रख दें, आपको दोनों का अनुपात मिल जाएगा। और अगले सवाल में हम एक छोटी सी ट्रिक इसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, वो आप देखेंगे। हाँ देखें, यहाँ मिश्रण का भाव ऋण दूसरी वस्तु का भाव। देखिए मिश्रण का भाव यहाँ 16.50 है, दूसरी वस्तु 20 है, तो इसमें से ये घटे गए, चिन्ह इसीलिए लगाया जाता है, जो भी बड़ा उसमें से वो घटे। तो हो जाएगा 20.00 16.50 बटे, इसमें भी हो जाएगा 16.50 ऋण 15.00। आप घटा लें तो ये 0, 10 में 5 गेंद 5, 9 में 6 गेंद 3, 1 में से गए कुछ नहीं, इसमें से घटा लेंगे 0, 5, 6 में से 5 गेंद 1। आप काट लें इसको, ये कटा, एक 0 से एक 0 कट गया, 5 सते 35, 5 तिहाई 15। तो यहाँ अनुपात जो हो जाएगा 7:3 होगा। ये आंसर रहा आपका। हाँ प्लीज दूसरा सवाल पढ़ें। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 तथा दूसरे बर्तन में यह अनुपात 2:5 है। दोनों बर्तनों में मिश्रणों को किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए कि उसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 के अनुपात में हो। हाँ, पहले बर्तन में 3:2 के अनुपात में है, दूसरे बर्तन में 2:5 के अनुपात में है, फिर मिश्रण का अनुपात 2:3 के अनुपात में हो। तो देखिए इसके लिए मैंने कहा था एक ट्रिक, तो आप देखिए ट्रिक ये है, ये आपका पहला बर्तन, पहला, और ये हो जाएगा दूसरा। देखें यहाँ 3:2 है, इसमें दूध 3 है, ये 2 है, कुल जो है 5 है, तो ये हो जाएगा 3/5। और ये देखिए 2:5 है, तो इसका योग 7 हो गया, 7 में दूध 2 है, तो ये हो गया आपका 2/7। अब एक लाइन ऐसे खींच लें, एक लाइन ऐसे खींच लें, ये आपका मिश्रण कह रहे हैं 2:3, यानी 5, इसमें 2/5, और एक लाइन इधर खींच लें, एक लाइन इधर। अब ये अंतर रहेगा, जो बड़ा हो उसमें से दूसरा घटा देंगे, अंतर। तो देखिए ये 3/5 से 2/5 घटेगा, तो ये हो जाएगा 1/5, और 2/5 से 2/7 घटेगा, 2/5 बड़ा होता है भाई। लघुत्तम आपका 35, 5 सते 35, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 4/35। तो दोनों के बीच जो अनुपात होगा 4/35 अनुपात 1/5 के। अब आप फिर आप चाहें तो कर लें, हालांकि ये
35 एकम 35, 4 एकम 4 और 5 सतह 35, 7 एकम 7, ये 4:7 होगा आंसर। प्लीज तीसरा सवाल पढ़ें। चाय का एक उत्पादक चाय के 2 बगीचों में से 2 प्रकार की चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाता है। एक की लागत 240 रुपए प्रति किलोग्राम है और दूसरी की 300 रुपए प्रति किलोग्राम। यदि वह मिश्रित चाय को 315 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। हाँ देखिए, अलग तरह का सवाल है, इसकी विधि भी अलग है। माना पहली चाय 5 किलोग्राम और दूसरी 3 किलोग्राम है। ये बेसिक विधि से लगेगी, 5 किलोग्राम और दूसरी 3 किलोग्राम है। तो पहली का क्रय मूल्य 5 में आप 240 के भाव से है, 0 5 20 5 10 तो 1200 रुपये। और दूसरी का क्रय मूल्य वो 3 किलोग्राम है और 300 रुपये किलो के हिसाब से 900 रुपये हो गए। और कुल क्रय मूल्य दोनों का मूल्य तो 1200 में आप 900 जोड़ दें तो 2100 रुपये। और विक्रय मूल्य देखिए 5 3 8 किलोग्राम दोनों मिला के हो गई और 315 के हिसाब से पर किलो के हिसाब से बीज रही हैं, तो 8 गुणे 315, 8 पंजे 40 के 0 हासिल 4, 8 एक 8, 4 12 की 2 हासिल 1, 8 3 24 है 2520 रुपया। तो लाभ कितना हुआ? ये सवाल बेसिक विधि से ही लगता है, ऐसा कोई सूत्र शॉर्टकट नहीं होता। तो 2520 ऋण 2100, तो ये हो जाएगा 0 और 2, 5 में से गए 4, 420 रुपया। तो लाभ प्रतिशत बराबर, पीछे आप पढ़े हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये 2 0 से 2 0, 21 दूनी 42, 21 0 0, 20% का लाभ दुकानदार को होगा। प्लीज चौथा सवाल पढ़ें। सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे और 35 किलोग्राम 11 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर उसने दोनों को मिला दिया, तब उसे उस मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए किस दर पर बेचना चाहिए? हाँ देखिए, ये भी बेसिक विधि से लगेगा। पहली 2 सवाल एक विधि से हैं, दूसरी 2 सवाल एक विधि से हैं। तो देखिए 30 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य तो 30 गुणे 10 300 रुपये और 35 किलोग्राम चावल का मूल्य क्रय मूल्य 35 गुणे 11, 11 पचे 55 की 5 हासिल 5, 11 3 33, 33 5 38। तो कुल क्रय मूल्य जोड़ दें आप 300 धन 385, तो हो जाएगा 685 रुपया। अब विक्रय मूल्य आप देखें 30% लाभ चाहिए, तो ये 685 का 130%, 130 बटे 100, 1 0 से 1 0, 10 से भाग करेंगे 1 अंक पे दशमलव हो जाएगा, 13 से गुणा करें, 13 पंजे 65 की 5 हासिल 6, 13 8 104 और 6 110 के 0 हासिल 11, 13 6 78, 78 11 89। अब 1 अंक पे दशमलव, 890.5 रुपया। अब कुल चावल देखो कितने लिए गए हैं। कुल चावल 30 किलो और 35 किलो,
30 धन 35 बराबर 65 किलो। अब विक्रय मूल्य प्रति किलो, तो 65 से भाग कर दें विक्रय मूल्य में, तो 890.5 बटे 65। 13 से 13 पंजे 65 और 13 छंग 78, 11 बचे 110 और 13 अट्ठे 104 और 6 बचे 65। 13 पंजे 65। अब 5 से काटें, 5 एकम 5, 1 बचे 18, 5 तिहाई 15 और 3 बचे 35, 5 सते 35। 13.7 रुपया प्रति किलोग्राम उस मिश्रण का विक्रय मूल्य होगा। बस स्टूडेंट, ये 4 सवाल थे पहली 2 विधियों से। पहले 2 सवाल एक अलग विधि से, दूसरे 2 सवाल बेसिक विधि से थे। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक यू।